नमस्कार, जीट भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं वो है करंट का। और अपने एक टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, भारत के जो मुख्यमंत्री है वो अपना हो चुका है। और आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट टाइम के अंदर जो बड़े बड़े पदों पर जो कार्यरत हैं वो कंप्लीट करेंगे आज करंट का। तो स्टार्ट करें ना बच्चों? ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन और हर्ष आपसे है भाई, आप ये बताइए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है भैया? राष्ट्रपति। उत्तर क्या रहेगा? द्रौपदी मुर्मू। ये है हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 15वीं ये हमारे राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई मनीष, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। हाँ, प्रतिभा पाटिल। ठीक है। और अगर बात करें दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये चीज है। और कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं? संथाल। कौन सी जनजाति से? संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। ये चीज है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो भैया, आगे उपराष्ट्रपति कौन है ये बताओ? जगदीप धनखड़ है? जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ साहब है भैया। और जगदीप धनखड़ जी की बात करें, ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं बच्चों। ठीक है, कौन से नंबर के? 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सब जानते हो आप उनका क्या मतलब, एक एक बच्चा जानता है। चलो नेक्स्ट बात करें। सीजीआई कौन है? सीजीआई उमेश ललित। क्या नाम? यूयू ललित, उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित, यूयू ललित जी हैं भैया हमारे। हाँ, सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित जी हैं। कौन से नंबर के बड़े हैं ये? 49। और इनका ओनली फॉर 2.5 महीने के लिए 75 दिन का कार्यकाल है। फिर भैया अपने वाई चंद्रचूड़ जी बनेंगे अपन। ठीक है ना, 50वें कौन बनेंगे? वाई चंद्रचूड़ जी बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भैया सीजीआई उदय उमेश ललित। एक बताइए, महान्यायवादी बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भैया? विवेक। उत्तर दे भाई। पहला प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कल मैंने बताया था आर्टिकल 61 के बारे में। जब राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है तो राष्ट्रपति सरकारी वकील को भेजता है ना, वही होता है महान्यायवादी। द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ये चीज है। और महान्यायवादी होता कौन है? राष्ट्रपति का सरकारी वकील होता है। और देखो बच्चों, के वेणुगोपाल जी रिटायरमेंट हो चुके हैं। और ये है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, स्टार लगा लेना भैया। महान्यायवादी में उदय उमेश ललित है। सीजीआई है ना, यूयू ललित। प्रेजेंट में हाँ, प्रेजेंट में तो है। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट टाइम में? एन वेंकट रमणी। ये भी सीजीआई है ना यार, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो सीजीआई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? उदय उमेश ललित। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? एन वेंकट रमणी साहब है। ये चीज है। ऐसे गड़बड़ क्यों कर रहा है तुम? स्टार लगा लेना भैया, ये भी सुना सकता है। अब के वेणुगोपाल जी हटे थे और फिर मुकुल मोहतोगी जी को बनना था, और फिर रातों रात सरकार के द्वारा नाम बदल दिया गया और एन वेंकट रमणी साहब बने हैं। ठीक है, आगे देखो भैया कि लिख लिया इन्होंने सारा? हाँ, लिखो लिखो फटाफट। देश के अंदर करप्शन को रोकने के लिए कौन सा पद बनाया गया सरकार के द्वारा? लोकपाल।
लोकपाल क्या काम करते हैं साहब? देश के अंदर करप्शन को रोकने का काम करता है, चाहे वो आईएएस अधिकारी करे, चाहे वो ग्रुप डी का चौकीदार करे। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है लोकपाल। तो लोकपाल हमारे देश के पहले लोकपाल कौन बने? पीसी घोष। पीसी घोष बोले तो पिनाकी चंद्र घोष। सर इंग्लिश में क्या होता है लोकपाल? लोकपाल ही बोलते हैं, लोकपाल को लोकपाल ही कहते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? लिखो फटाफट। हाँ, पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, और वो है विशाल। विशाल, एक बात बता, भीमराव अंबेडकर जिन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा पद किसे कहा? केग। क्या सर ये केग क्या होता है ये बताइए आप? केग? हाँ, केग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये देखो, कंट्रोलर ऑडिटर ऑडिट करने का काम है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोले तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये कौन होता है बच्चों? तो आपको कैसा है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र पद होता है, राष्ट्रपति जी द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कि हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेकर 150 तक उल्लेख है। कसर होता कौन है ये? क्या भैया ये क्या करता है, क्या काम है केग का? तो ये सरकार के खर्चे की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देता है। क्या? सरकार के खर्चे की रिपोर्ट है राष्ट्रपति जी को देता है। ये क्या मतलब, जो अपने सरकार के जो बजट होता है ना बच्चों, बजट है, बजट के अंदर जितना भी सरकार खर्चा करती है, ठीक है ना, सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है, उसी की रिपोर्ट किसको देता है? ये राष्ट्रपति जी को सौंपता है। ये एक एक रुपए का हिसाब ले सकता है सरकार से। तो ये है बच्चों, कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक केग। सर लोकपाल है ये, पहला लोकपाल था। हाँ, तो क्या हुआ 2019 के अंदर ज्वाइनिंग थी इसको, अभी तो बनाया गया ये चीज है। तो पीसी घोष। अब बात करें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है कौन? ये तो बताओ, पद तो बता दिया मैंने आपको। ये है बच्चों जीसी मुर्मू। कौन बच्चों? गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रेजेंट। हाँ, यही तो है, प्रेजेंट टाइम में तो पढ़ रहे हैं, वर्तमान में कौन क्या है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे के कौन है? के की फुल फॉर्म वेरी गुड, याद हो गया? हाँ, पहला क्वेश्चन, खड़े हो जाओ भाई अरुण। हाँ, पहला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कौन है हमारे? और वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, जगदीप धनखड़। सीजीआई? यूयू ललित। हाँ, यूबी नहीं, यूयू ललित, उदय उमेश ललित। हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एन वेंकटरमणी। लोकपाल? लोकपाल का काम क्या होता है? करप्शन को रोकना, ठीक है। और के कौन है हमारे? के कौन है? जीसी मुर्मू। बैठो आप। पूरा नाम क्या लिखा है इसका? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसी घोष का? पिनाकी चंद्र घोष। हाँ, पिनाकी चंद्र घोष। मैं तो पिंकी। पिनाकी ही, पिंकी नहीं है। हाँ, अब आ जाओ भैया नेक्स्ट। आपसे फीसद पूछते हैं, कितनी टाइम चल रही है आप लोगों की? देखो, पहला क्वेश्चन पूछते हैं हर्ष से। चीफ ऑफ आर्मी को क्या कहा जाता है? थल सेनाध्यक्ष को क्या कहते हैं? जनरल। अगर बात करें हमारे थल सेना अध्यक्ष, बोले तो चीफ ऑफ आर्मी को क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। और प्रेजेंट टाइम हमारे जनरल कौन है? बहुत बढ़िया, विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब बात करते हैं हमारी एयरफोर्स की। तो सर वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है विवेक, आपके नाम से ही है, विवेक राम चौधरी एयर चीफ मार्शल हमारे। नेक्स्ट भी आप किशन मनीष से। और आप ये बताइए नेवी, अगर नौसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है भैया? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नौसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल। प्रेजेंट टाइम हमारे वेरी गुड, आर हरि कुमार, राधा कृष्णन हरि कुमार। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ भाई विशाल, पहले बताओ इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? 1895। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। इंडियन आर्मी को कितने कमांड में बांटा गया है? 7 कमांड। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ तरफ। आप ये बताइए एयरफोर्स, आप ये बताइए एयरफोर्स का गठन कब किया गया? एयरफोर्स कब बनाई गई? 1895। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनीष। 1932 के अंदर, ठीक है ना? कितने तारीख को? हाँ नेवी डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। वेरी गुड, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सर एयरफोर्स डे। हाँ एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। हाँ 8 अक्टूबर को। अरे यार, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। नॉर्मल सी बातें हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। 1932 के अंदर एयरफोर्स का गठन किया गया था। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर दिल्ली है, और एयरफोर्स के जो हेड होता है जिसे क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे बीआर चौधरी साहब हैं। नेवी की बात करें, हाँ कुणाल, आप ये बताइए कि नौसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल। प्रेजेंट टाइम में कौन है? आर कुमार। कुणाल भाई ये क्वेश्चन नहीं है आपसे, क्वेश्चन तो ये तो पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताइए तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा पद बनाया गया? उस पद का नाम है सीडीएस। सीडीएस की फुल फॉर्म बता दें। चीफ डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। और उनकी डेथ कब हुई? 8 दिसंबर 2021 को हो गई थी। और भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे? वेरी गुड। हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो सीडीएस बने बच्चों, अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल चौहान को क्या बनाया गया है? भारत के सीडीएस बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। तो अनिल चौहान जी क्या बने? भारत के दूसरे सीडीएस। क्लियर हो गया? पहले थे कौन भैया? बिपिन रावत साहब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। लेफ्टिनेंट जनरल, हाँ रिटायर हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल। थोड़ा बड़ा देखो, गोरखा रेजिमेंट से गोरखा। हाँ तो बना कौन ये बनने के लिए आगे देखो भैया, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जल्दी करो बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा पूरा याद रखो सारे सारे डाटा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ विशाल, विशाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप ये बताइए नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म बता भैया। नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ये है भैया नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। बच्चों नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है?
का सर न्यू दिल्ली है। और नीति आयोग का सर ये क्या है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है, देश के विकास के लिए योजना बनाने की सलाह देता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको सर नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बताओ, नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। क्या सर वर्तमान की बात करें अपन, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी साहब। अगर बात करें उपाध्यक्ष की, ठीक है ना, उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का, बताओ भैया। सुमन के बेरी, कौन है, सुमन के बेरी साहब बड़े हैं भैया उपाध्यक्ष। और सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है भैया नीति आयोग का, परमेश्वरन अय्यर। ये सारे के सारे डाटा चेंज हुए भैया, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सारे तैयार करो, लिखो। नीति आयोग क्या है, देश के विकास के लिए योजना बनाने की सलाह देना, बोले तो थिंक टैंक के रूप के अंदर। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, असंवैधानिक आयोग है बच्चों। नीति आयोग लिख लिया, समझ आ गया ना पूरा पूरा। अब देखो भैया बात करते हैं सेबी की। सेबी की कोई फुल फॉर्म बताएगा, सेबी की मोस्ट इंपोर्टेंट आरबीआई के अंदर आई हुई है अपने 2 बार पेपर में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या काम करती है, सेबी क्या काम करता है भैया, आपको कैसे शेयर मार्केट को करने का काम करती है ये, ठीक है ना, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सर। भारतीय सरकार की ये क्या है, संस्था है ये। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1988 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का सर मुंबई के अंदर है हेडक्वार्टर। पैसे वाली बात करोगे तो मुंबई जाना पड़ेगा आपको। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या सर, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, कैसा जो प्रेजेंट टाइम में है वही तो है, बताओ भैया। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, माधवीपुरी बूच, माधवीपुरी बूच, बावड़ी बूच, ठीक है, याद रखो। तो माधवीपुरी बूच महिला है, प्रेजेंट तक अभी तक यही है। अरे अभी बनी है, 1.5 तो बनी, ठीक है, अभी बनी है माधवीपुरी बूच। तो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भैया, सर ये प्रथम महिला अध्यक्ष है या पहले? अरे अभी बनी है यार, प्रथम महिला भी है और बनी भी है। हाँ, वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बूच। वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बूच। नई दिल्ली के आगे क्या लिखा है, हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर लिखा है। अच्छी लिख दो। ठीक। तो देखो भैया अपन ने पढ़ लिया नीति आयोग। हाँ, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। हाँ, प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, सीईओ। आप बताओ सेबी की फुल फॉर्म, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी, ठीक है, बूच, हाँ बूच, माधवीपुरी बूच, ठीक है। चले आगे, ये कपड़ा बातें नहीं, अब आगे चर्चा करते हैं। अब आप बताइए नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताएगा कोई भाई, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म। नाबार्ड का गठन कब किया गया, तो आपको सर 12 जुलाई 1982,
आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का, तो उत्तर क्या रहेगा? मुंबई। पैसे वाली तो चीज जाएगी मुंबई में। और नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो आपको क्या सर? गोविंदा राजुलु चिंताला। कौन है बोलो? गोविंदा राजू चिंतला। हाँ, गोविंदा राजुलु चिंताला। जीतेगा नहीं? चिंतला। चिंताला। चिंतला। गोविंदा राजू। हाँ, गोविंदा राजुलु चिंताला, ये है नाबार्ड के अध्यक्ष। तो ये क्या काम करता है बच्चों बताओ? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। ये लोन देता है किनको? खेती बाड़ी करने वाले को। हाँ, तो आप लोगों से खेती बाड़ी करने वाले क्यों किसान बोलते हैं, शर्म आती है? फार्मर। हाँ, फार्मर्स क्या करते हो? तो आप लोगों से किसानों के विकास के लिए, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड एक योजना है, इसी के थ्रू लोन उपलब्ध करवाया जाता है, जिसका गठन है 1982 में किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में अध्यक्ष है GR चिंताला, गोविंदा राजुलु चिंताला। अगर कुछ ज्ञापन रखिए गोविंदा रुजाला चिंतला। मत करो टिक टिक। ये नहीं पीओपी। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट आप ये बताइए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना कब की गई? 1935। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, मुंबई। हाँ, मुंबई, क्योंकि पैसा सारा मुंबई में है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है ना। अब आपको बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप ये बताइए। हाँ भाई अरुण भाई, आप बताओ कि हमारे जो करेंसी है, नोट आते हैं, उन पर साइन किसके होते हैं? RBI गवर्नर के होते हैं, अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप ये बताइए प्रेजेंट टाइम में RBI गवर्नर कौन है? हाँ, प्रेजेंट टाइम में RBI गवर्नर कौन है? नोट निकाल, देख फोटो, साइन देख किसके हैं? शक्तिकांत दास। वेरी गुड, शक्तिकांत दास है RBI गवर्नर, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, 1 रुपए के नोट को छोड़कर शेष सभी करेंसी के ऊपर RBI गवर्नर साइन करता है। तो आप ये बताइए 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? हाँ, सारों पर आपने कहा सर RBI गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए को छोड़कर 1 रुपए किसके द्वारा? भारत सरकार के अंडर फाइनेंशियल, आप कहोगे सर ये अपने 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं? फाइनेंशियल सेक्रेटरी के, वित्त सचिव के साइन होते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। आज भी बनते हैं सर 1 रुपए के नोट। हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा भैया 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? फाइनेंशियल सेक्रेटरी। तो आपसे पूछा जाएगा वित्त सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन साहब, ठीक है। ये है हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी। तो हमारे देश का जितना भी पैसे से रिलेटेड जितने भी डाटा लेना देना, किस राज्य को कितना, सब कुछ यही तय करते हैं भैया। तो टीवी सोमनाथन साहब 1935, चर्चा करेंगे बाद में, सारा पढ़ाऊंगा आपको। अब एक लोग नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के अंदर सारी चीजें बताएंगे, इसके साथ बहुत सारे डाटा याद करने हैं। लिख लिया फाइनेंशियल सेक्रेटरी। अब बताओ, हाँ विवेक खड़े हो जाओ। हाँ, इसरो के हेड कौन है बता? सर इसरो के हेड, हाँ एस सोमनाथ। हाँ, इसरो की फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर? बेंगलोर। वेरी गुड। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया? बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? IT सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्पेस सिटी, भारत का बगीचा बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बेंगलुरु। वेरी गुड बेटवा। तो अब बताइए नेक्स्ट, DRDO के अध्यक्ष कौन है? हाँ हर्ष बताओ यार, DRDO के अध्यक्ष कौन है? नहीं पता? हाँ करवा दिया ना पूरा। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। समीर कामत, क्यों नहीं बताया? बात कर रहे होता है, नहीं पढ़ा नहीं आपने?
नहीं पढ़ा तो घर जाके पढ़ाओ, रेगुलर आया करो। हाँ तो रेगुलर तो फिर आपको पढ़ाया था, क्यों नहीं पढ़ाया? समीर कामत साहब को DRDO मिसाइलें नहीं बताई, मिसाइल वाला सारा और कॉपी निकाल के देखो, याद आ रहा है धीरे धीरे। नालायक कहीं का पढ़ता नहीं है, फिर कहता पढ़ेगा नहीं। समीर कामत, तो ये है भैया DRDO के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष। DRDO फुल फॉर्म डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली और DRDO अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। इसरो हो गया, DRDO हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ सब कुछ का है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर का है दिल्ली में है, प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष समीर कामत है। इसरो ना 1958 है, 1958। इसरो के 1969। चले आगे। चलो अब आप बताइए, कुछ एक इंपॉर्टेंट मिटा दूं इनको मैं। हाँ समीर कामत और एस सोमनाथ। अब क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आप हो गए सर स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में हमारे स्पीकर कौन है? वेरी गुड, ओम बिरला साहब। ओम बिरला जी हैं। आप ये बताइए राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आप हो गए सर राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन है प्रेजेंट टाइम में? कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये है सभापति। देखो भैया स्पीकर लोकसभा। आप ये बताइए राज्यसभा के उपसभापति कौन है भैया? वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह है उपसभापति। आप बताइए लोकसभा का नेता कौन होता है? तो आपको प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का लीडर कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री होता है। तो आपको पता ही कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। लोकसभा के अंदर अपोजिट पार्टी का नेता बोले तो लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी साहब है लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता है। आप ये बताइए भैया राज्यसभा का नेता कौन है? विपक्ष का नहीं, राज्यसभा का नेता पीयूष गोयल साहब। इसके अंदर पढ़ाया जाता है जिसकी मेजोरिटी होती है ना उसको। पीयूष गोयल साहब है हमारा राज्यसभा का नेता। और विपक्ष का नेता कौन है? गुलाम नबी आजाद। विपक्ष का नेता गुलाम नबी आजाद जी रिटायरमेंट हो चुके हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा का नेता। हाँ लोकसभा का नेता तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ये चीज है। तो आपको पता आ गया? चल गया सर? अपोजिट लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे। ये क्या लिखा है लोकसभा का? कौन सा नेता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नहीं सर, इसके नीचे है प्रधानमंत्री होता है। अरे सर इसके नीचे है अपोजिट लीडर अधीर रंजन चौधरी। ये वो पूछ रहा था विपक्ष लिखा है क्या? हाँ लोकसभा में अपोजिट लीडर विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन। जिसकी सरकार होती है अपोजिट मतलब जिसकी ज्यादा पार्टी आती है उसी का बनता है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। ठीक है तो ये आ गया भैया। तो मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान तुम्हारा कहाँ होता है पता नहीं।
चलो आपको सारा समझ में आ गया? ठीक है, लिख लिया? सर जी चलो लिखो फटाफट, आगे और बढ़ते हैं। चलो अब बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल साहब है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आप ये बताइए, भारत की खुफिया एजेंसी का नाम? रॉ, ठीक है ना? रॉ की फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। रॉ के अध्यक्ष कौन है भैया? चीफ कौन है रॉ के? सामंत गोयल साहब। इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करो और बस, फिर पहुंच जाओगे आप आर्मी ये पेपर पास कैसे कर मलिक? लोगे। अरे सर ये आना मिटाते हैं, इधर उधर बता दिए। रॉ के अध्यक्ष पहले तो आर्मी सामंत गोयल। रॉ के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल साहब। अरे सर ठीक है, सामंत गोयल। जल्दी तंत्र पे ही बढ़ाएगा। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है भैया, जल्दी तंत्र पे ही। भारत की खुफिया एजेंसी कौन है भैया? रॉ। चुप हो जाओ रे, बात मत करो। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ। रॉ की फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालाइजिंग, रिसर्च एंड एनालाइजिंग। और रॉ के हेड कौन है? हाँ, सामंत गोयल साहब। ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लिख लिया? लिखो लिखो। लिख दिया। हेड सामंत गोयल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। अध्यक्ष कौन है भैया? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको कैसे? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। नेशनल वुमेन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। लिखो बच्चों बराबर। नेक्स्ट, यूपीएससी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? डोंट नो सर। सर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है भैया? मनोज जोशी। मनोज जोशी। मनोज जोशी साहब, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष आगे आप ये बताइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इंग्लिश में सर। इलेक्शन कमिश्नर कौन है भैया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारे देश के अंदर चुनाव करवाने का काम ही होता है, ठीक है ना? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है बच्चों? राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारे अगर बात करें, होम सेक्रेटरी कौन है? गृह सचिव। होम सेक्रेटरी गृह सचिव कौन है? घर का भला कौन करेगा? अजय कुमार। अजय कुमार भल्ला। फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन। ठीक है।
मिनिस्टर वो अलग है मिनिस्टर। अमित शाह है। अमित शाह है, वो तो मिनिस्टर पड़ेगा, क्योंकि सेक्रेटरी है, राय देने के लिए बने जाते हैं ये। तो यूपीएससी का देख लिया आपने, राष्ट्रीय महिला आयोग की देख लिया, ह्यूमन राइट काउंसिल देख लिया, ये चीजें। तो ये देखो अपने बहुत सारी इतनी चीजें पढ़ रही है करंट वाला, ठीक है। वर्तमान में कौन क्या, फटाफट अपन एक बार रिवाइज करवाता हूँ, तो मेरे को कॉपी दे दो फटाफट। मेरे तो क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। जितना करवाया कोई पीछे छूटा है तो क्लियर हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? होम सेक्रेटरी, इलेक्शन कमिश्नर। हाँ भैया, सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है? हैं? द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब। द्रौपदी मुर्मू प्रोजेक्ट है। हाँ प्रेसिडेंट है। कारण हाँ द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसके बाद में सीजीआई कौन है? उदय उमेश ललित जी हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। लोकपाल कौन है? पीसी घोष। केग कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। नीति आयोग की फुल फॉर्म? वेरी गुड है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के वेरी गुड। सीईओ कौन है? परमेश्वर। सेबी की फुल फॉर्म है? सेबी की फुल फॉर्म एक्सचेंज बोर्ड। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई। वेरी गुड। अध्यक्ष कौन है अभी? वेरी गुड। नाबार्ड की फुल फॉर्म? वेरी गुड। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? हाँ वेरी गुड। आप ये बताओ हमारे के जनरल कौन है? एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी। और एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार। सीडीएस अनिल चौहान। सीडीएस आगे अनिल चौहान है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आपने चौधरी लिख रखा है? सीडीएस का। हाँ चौहान है। अनिल चौहान। तो चौहान है यार, चौधरी कब बता दिया? अनिल चौधरी किसका है वो? अनिल चौधरी का है, बी.आर. चौधरी है वायुसेना अध्यक्ष। वो एयरफोर्स का है विवेक चौधरी। चलो आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है भैया। आप ये बताइए फाइनेंशियल सेक्रेटरी? टी विश्वनाथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसरो के हेड है? बेंगलुरु में एस सोमनाथ। डीआरडीओ के हेड है? समीर कामत। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। राज्यसभा का अध्यक्ष है? अगर बात करें राज्यसभा के अंदर विपक्ष उप सभापति? अरे उप वाइस चेयरमैन राज्यसभा के अंदर कौन है? हरिवंश सिंह नारायण। और आप बताओ लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विपक्ष का नेता? वेरी गुड। राज्यसभा के अंदर नेता कौन है? पीयूष गोयल। और अपोजिट लीडर? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। हमारे अगर बात करें भारत की खुफिया एजेंसी का नाम? रो के हेड कौन है? सामंत गोयल साहब है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज होता है। और अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। हाँ अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है? रेखा शर्मा। यूपीएससी के अध्यक्ष है? मनोज जोशी। हाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश और होम सेक्रेटरी? अजय कुमार। अल्लाह। तो ये बताइए भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमने करंट का बहुत सारी चीजें आपके सामने उठाई है और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। हमने पूरा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।